कहानी। स्कूल की परीक्षाएं तो स्कूल के पाठ्यक्रम को पढ़कर पास की जा सकती है, पर आगे की जिंदगी की असली परीक्षाएं। कहानी का शीर्षक है योगिता रघुवंशी ट्रक चालक। जिंदगी भी कितनी अजीब है। अक्सर हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। ऐसा ही एक कुछ योगिता रघुवंशी के साथ हुआ था, और आज उनके जीवन में हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। योगिता रघुवंशी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। वह अपने समय की होनहार छात्रा रही है। उन्होंने वाणिज्य और कानून दोनों में ही डिग्री हासिल की थी। 1991 में उनकी शादी भोपाल के एक शख्स से हुई थी, लेकिन उनके पति ने उनसे अपने बारे में बहुत सारी बातें छुपाई थी। उन्हें और उनके परिवार वालों को बताया गया था कि वह शख्स भोपाल हाई कोर्ट में वकील है, लेकिन वह एक ट्रक चालक था। विवाह के एक साल तक भी योगिता रघुवंशी को अपने पति का सच पता नहीं चला था। लेकिन हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि झूठ पर रखी हुई बुनियाद मजबूत नहीं होती। झूठ आज नहीं तो कल सामने आता ही है। योगिता रघुवंशी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और जब उनको अपने पति की सच्चाई मालूम चली तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब उनके पति का यह झूठ उनके दुखी रिश्ते का आधार बन गया था, लेकिन उन्होंने उस स्थिति से समझौता करके अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। 2003 में उनके पति का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। अब उनके सामने उनके दो बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए योगिता ने ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करने का फैसला किया। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपने कानून और वाणिज्य दोनों की पढ़ाई की है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने ट्रक चालक बनने का ही निर्णय क्यों लिया? योगिता रघुवंशी का कहना था कि कानून के क्षेत्र में एक शुरुआत के रूप में वह जो राशि कमाती, वह उनके परिवार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह आगे कहती है कि उनको उनके पति की मृत्यु के बाद ऐसे काम की जरूरत थी जो उन्हें तुरंत भुगतान कर सके। इसलिए उन्होंने अपने जीवन की भागदौड़ को अपने हाथों में लेने का फैसला किया, और अपने जीवन के पाठ्यक्रम को बेबसी और लाचारी से आत्मनिर्भरता में बदलने की ठान ली। उनका कहना था कि ट्रक चलाने का मतलब तत्काल मजदूरी और आर्थिक स्थिरता है। इतनी तेजी से विकास कर रहे देश में ट्रक चालक के लिए हमेशा काम रहेगा। उन्होंने पत्रकार के साथ अपने मन की बातों को साझा करते हुए कहा, यदि आप कुछ ऐसा करते हैं जो रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं के अंतर्गत नहीं आता है, तो समाज हमेशा आपको एक अलग दृष्टिकोण से देखेगा। एक महिला ड्राइवर होने के नाते उन्हें भद्दी टिप्पणियां, शत्रुतापूर्ण निगाहों और बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने उन चुनौतियों से ऊपर उठकर आगे बढ़ने और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने का फैसला किया। योगिता रघुवंशी का मानना है कि जब हम अपने जीवन में कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी हमारे जीवन में अच्छी चीजें होती है। और एक बार जब आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो जीवन में आने वाली बाधाएं और समस्याएं भी हमारा रास्ता नहीं रोक पाती है। योगिता रघुवंशी के अनुसार जब हम अपने काम से प्यार करते हैं, तो हर समस्या का समाधान भी निकलने लगता है। योगिता रघुवंशी भारत की पहली ट्रक चालक महिला है, और आज वह बहुत सारी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का काम कर रही है। उनके ऊपर एक पिक्चर भी बनाई जा रही है। अग्नि परीक्षाओं को खुशी से स्वीकार करने पर उनका उद्देश्य पूरा होगा। चाहे आप इन्हें स्वीकार करें या न करें, अग्नि परीक्षाओं से तो आपको निकलना ही पड़ेगा। परंतु तब वे अपना उद्देश्य पूरा नहीं करेगी। आप केवल दुख भोगते रहेंगे, और इस प्रक्रिया से अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होगा। इन अग्नि परीक्षाओं को शहर स्वीकार कर लेने पर वे हमें आध्यात्मिक लाभ प्रदान करेगी। इसलिए हमें इन्हें स्वीकार करना है। जय गुरुदेव।